इसमें तो काम का जिक्र ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर उस डेफिनेशन की बात की जाए तो उस हिसाब से तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। वेलकम टू इंग्लिश इजी। इस वीडियो में हम दो बड़ी कन्फ्यूजन्स की बात करेंगे। पहली कन्फ्यूजन, लोग आमतौर पे ये समझते हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन आइए कुछ मिसालों पे बात करते हैं। शी इज़ अ टीचर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें तो आपको कोई काम नज़र नहीं आ रहा, कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, मेन वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद है इसमें इज़, लेकिन कोई मेन एक्शन, कोई मेन वर्ब ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसका करने वाला ये शी हो। तो इसमें तो काम का जिक्र ही नहीं है। तो इस हिसाब से अगर उस डेफिनेशन की बात की जाए तो उस हिसाब से तो इसमें सब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे कि सिर्फ काम करने वाले को ही सब्जेक्ट नहीं कहते, तो फिर सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट तो मौजूद है, सब्जेक्ट के बगैर तो कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट तो इस सेंटेंस में भी मौजूद है, लेकिन इसमें कोई अमल, कोई काम ऐसा मौजूद नहीं है जिसके करने वाला इसमें पाया जाए। तो सब्जेक्ट दरअसल किसी काम करने वाले को नहीं, बल्कि सब्जेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सब्जेक्ट वो पार्ट होता है किसी जुमले का, किसी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में बात की जाती है। यानी मुख्तसर तरीन अल्फाज में हम सब्जेक्ट को इस तरह से डिफाइन करेंगे, जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में शी के बारे में बात की जा रही है, तो इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह एक और मिसाल से बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। अब इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। एक्शन नज़र नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि एक्शन करने वाला भी मौजूद नहीं है, और एक्शन करने वाला मौजूद नहीं होगा तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट से मुराद वो है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है। बात की जा रही है इंटेलिजेंट एंड ब्रेव। तो किसकी इंटेलिजेंस और ब्रेवरी की बात की जा रही है? शी की। तो किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इस सेंटेंस में ये शी सब्जेक्ट है। जब हमने सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात की है तो हम ये बात भी कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट हमने पहचान लिया, जो सब्जेक्ट हमने अलग कर लिया, उसके अलावा जुमले का जो भी पार्ट है दैट्स नोन एज प्रेडिकेट। और मुख्तसर तरीन अल्फाज में अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को डिफाइन किया जाए तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यानी जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, और जो बात की जाए वो प्रेडिकेट कहलाती है। आइए अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में भी एक गलतफहमी ये पाई जाती है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, और वर्ब के बाद जो भी कुछ आ रहा होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। जबकि ऐसी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद आने वाली चीज़ ऑब्जेक्ट ही हो। ऑब्जेक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि दैट इज़ गवर्न्ड बाय द वर्ब, कि वर्ब उस पर अपना एक्शन ट्रांसफ़र करता हो। अगर वर्ब का एक्शन उस चीज़ पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इफ़ द थिंग इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द वर्ब, इट्स नॉट इट्स ऑब्जेक्ट। कि अगर चीज़ वर्ब के ज़रिए से कंट्रोल नहीं हो रही तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है। वो क्या है ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, ही स्विम्स इन द रिवर। रिवर इज़ नॉट गवर्न्ड बाय स्विम। तैरने का अमल दरिया के ऊपर नहीं हो रहा बल्कि दरिया के अंदर हो रहा है। रिवर इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय दिस स्विमिंग। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट नहीं है, रिवर स्विम का ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द सेम वे, आई स्लीप इन माई ओन रूम। मैं अपने कमरे में सोता हूँ। कमरे में सोना, स्लीप। दिस रूम इज़ नॉट ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ब, इट इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द वर्ब। तो रूम भी स्लीप का ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 और 4, यहाँ पे आके अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।
थर्ड वन देखिए, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। यहाँ पे भी आम तौर पे ये लगता है, और थोड़ा सा सोचें फिर भी हमें ये ऐसा ही लगता है कि जो वाइट बोर्ड है वो राइट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ भी वाइट बोर्ड राइट का ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट का ऑब्जेक्ट होगा जस्ट लाइक दिस वन, आई राइट स्टोरीज, आई राइट नॉवेल्स। तो ये ऑब्जेक्ट है। दीज थिंग्स आर गवर्न्ड बाय दिस वर्ब राइट। स्टोरीज एंड नॉवेल्स ये इस राइट का ऑब्जेक्ट हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ऊपर के किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड राइट का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आई राइट स्टोरीज, ये जो एक्शन है ये इन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।